नमस्ते एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं सर्चिंग। बेसिकली सर्चिंग का मतलब हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के सर्चिंग की बात कर रहे हैं, जो कि पाइथन में किस तरह से की जाती है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ सर्चिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और किस प्रकार से सर्चिंग की जाती है अलग अलग तरीकों से, इन सभी को हम देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। वहां पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स के सारे ही रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। और मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे जाकर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, वर्कशीट्स, चैप्टर के सॉल्यूशंस और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। सो हम बात कर रहे हैं सर्चिंग की। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्चिंग। तो जैसा कि इसका नाम है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपके पास जो भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर आइटम को लोकेट करना या सर्च करना या उसको रिट्रीव करना। और जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, स्पेशली जब हम पाइथन की बात करें, तो वहां पर सिर्फ रिट्रीव करने की बात हम नहीं करते। रिट्रीव का मतलब हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिट्रीव करने की बात करते हैं। लेकिन आप चाहें तो इस एलिमेंट के लोकेशन का मतलब आप इसकी जो पोजीशन होती है, आप उसको भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब आप कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो मैं यहां पर लिस्ट की बात करता हूं, क्योंकि जब भी आप पाइथन पे वर्क करते हैं तो मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिस्ट का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने आइटम स्टोर किए हुए हैं और सपोज आप 6 को सर्च करना चाहते हैं, तो ये तो हुआ इसका एक एलिमेंट जिसे आपने सर्च किया। लेकिन हो सकता है यदि आप इसकी इंडेक्सिंग देखें तो कई बार हमें इसकी लोकेशन भी ट्रेस करनी होती है। जैसे यहाँ पर इसकी पोजीशन अगर आप देखें, इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो 2 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 + 1 = थर्ड इसकी क्या हो गई, पोजीशन हो गई। तो सर्चिंग का मतलब हम एलिमेंट तो सर्च कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एलिमेंट की जो लोकेशन है आप उसे भी सर्च कर सकते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का मतलब यह है कि आपका जो कोड हो वो मिनिमम कोड हो। साथ ही साथ जब इस कोड को आप एग्जीक्यूट करें तो वो मिनिमम टाइम कंज्यूम करे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको सर्चिंग का कोड करना होता है। इसलिए हम इस सर्चिंग की यहां पर बात करते हैं। हम अलग अलग तरीकों से सर्च कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को गिवन सेट ऑफ एलिमेंट से। यहां पर हम मुख्यतः बात कर रहे हैं लीनियर सर्च की, बाइनरी सर्च की और सर्च बाय हैशिंग की, जिसमें मैं हैशिंग का सेशन आपके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद सेपरेट सेशन में या वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम सबसे पहले देखेंगे लीनियर सर्चिंग को। लीनियर सर्चिंग जैसा कि इसका नाम है, एक सीक्वेंस में डेटा को सर्च करना। लीनियर सर्चिंग का मतलब हम कहीं ना कहीं जब आप सिक्वेंशियल सर्च की बात करते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट लीनियर सर्चिंग। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, इसे हम पहले समझ लेते हैं। लीनियर सर्चिंग का मतलब होता है एवरी एलिमेंट इन गिवन कलेक्शन इज कंपेयर्ड विद द आइटम टू बी सर्च्ड। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे मैंने कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स या लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कलेक्ट किया हुआ है। अब सपोज दैट आपको 39 को सर्च करना है, तो लीनियर सर्च का मतलब है कि हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे इसका कंपैरिजन। क्या मेरा 39 12 के इक्विवेलेंट है, और यदि नहीं तो फिर हम नेक्स्ट को कंपेयर करेंगे कि क्या मेरा 45 जिसका पोजीशन 1 है, क्या वो 39 के इक्विवेलेंट है। अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट को करेगा। और इस तरह से जब तक कि हमारा ये एलिमेंट इस पूरे लिस्ट में कहीं पर भी मैच नहीं होगा, तब तक ये एक सीक्वेंस में हमारे कंपैरिजंस चलते जाते हैं। और अल्टीमेटली जब हमारा कंपैरिजन या सर्च कंप्लीट होता है, वहां पर या तो हमारा कंपैरिजन स्टॉप हो जाता है, और अगर हमारा एलिमेंट लास्ट तक ना मिले तो भी हमारा ये पूरा सर्चिंग प्रोसेस फर्स्ट पोजीशन से लेकर लास्ट पोजीशन तक चलता है। इसे हम कहते हैं लीनियर सर्चिंग। और जैसा मैंने आपसे कहा कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल मैचिंग इज फाउंड। आपकी जो लिस्ट है इसमें चाहे 10 एलिमेंट हो चाहे 100 एलिमेंट हो, 0 से लेकर लास्ट तक इसके कंपैरिजन होते हैं अगर मैचिंग नहीं मिलती है। मान लीजिए आपके थर्ड पोजीशन पे यहां पर कोई एक वैल्यू है 4, और हमने 4 को सर्च किया और यहां पर ये मैच मिल जाएगा। इसके बाद हमारी सर्चिंग यहां पर स्टॉप हो जाती है। सो कंपैरिजन इज डन इन ए सीक्वेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स एंड। तो यही बात अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी की
कि स्टार्ट करेगा बिगनिंग से और वन बाई वन लास्ट तक ये कंपैरिजन करता है। द आइटम टू बी सर्च्ड इज रेफरेंस्ड एज की। तो जैसे मैंने आपसे कहा यहां पर मैं 39 को सर्च करना चाह रहा था, तो ये मेरी 39 यहां पर एक की कहलाएगी या हम इसे की के नाम से पुकारते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि लीनियर का मतलब ही होता है सीक्वेंस में डेटा को या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना, इसलिए इसे हम सीक्वेंशियल सर्च या सीरियल सर्च के नाम से भी जानते हैं। और लीनियर सर्च की अगर आप प्रयोग की बात करें तो ये ज्यादातर यूजफुल तब होता है जब आपके पास स्मॉल कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, मतलब जब आपका डेटा स्ट्रक्चर का साइज छोटा हो, लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स हो, वहां पर लीनियर सर्च करना ज्यादा सही होता है, क्योंकि ये सारे ही एलिमेंट्स को एक एक करके सर्च करता है जहां पे टाइम ज्यादा लग सकता है। तो अगर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को सर्च करेंगे या उसमें से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम की बेसिस पे सर्च करेंगे तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि लीनियर सर्चिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है जब आपके डेटा या जो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा होते हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं होते हैं या अनऑर्डर्ड होते हैं, वहां पर लीनियर सर्चिंग का प्रयोग बखूबी किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑर्डर्ड कलेक्शन के लिए लीनियर सर्चिंग का प्रयोग नहीं कर सकते। आप लीनियर सर्चिंग ऑर्डर्ड कलेक्शन के लिए भी कर सकते हैं और अनऑर्डर्ड कलेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लीनियर सर्चिंग से संबंधित। अब हम बात करते हैं लीनियर सर्चिंग के एल्गोरिदम की। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसके एल्गोरिदम को देखें तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप लिस्ट में डेटा स्टोर करते हैं तो आप देखें यहां पर हम सबसे पहले इनकी इंडेक्सिंग कर देते हैं। और मैंने आपसे कहा कि लीनियर सर्चिंग में जो कंपैरिजन स्टार्ट होता है वो बिगनिंग से होता है और अंत तक जाता है अगर मैचिंग नहीं मिलती है तो। यहां पर आप इस एल्गोरिदम को देखें, हमने यहां पर एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लिया है जिसमें डेटा सर्च करना है। की का मतलब किस आइटम को सर्च करना है और एन का मतलब लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, जो कि यहां पर क्या है 7 है। तो हमने ये एक फंक्शन बनाया है एक एल्गोरिदम के आधार पे। तो सबसे पहले दैट इज स्टेप 1 में हमने इंडेक्स क्या किया, हमारा एक वेरिएबल लिया हमने इंडेक्स जिसे हमने 0 किया। अब हम एक लूप चलाएंगे कब तक, जब तक हमारा लास्ट एलिमेंट नहीं आ जाता, मतलब इंडेक्स इज लेस देन n। और इस दौरान हम हर एक एलिमेंट को, मतलब लिस्ट इंडेक्स, मतलब जब इंडेक्स 0 है तो लिस्ट 0, देन उसके बाद जब अगली बार लूप चलेगा तो इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन 2 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो लिस्ट 0 क्या की के बराबर है? यदि लिस्ट 0 की वैल्यू हमारे की एलिमेंट के इक्विवेलेंट है तो आप तुरंत एक मैसेज डिस्प्ले कर दो कि भाई हमारा एलिमेंट हमको मिल गया है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें मिला है। मैंने यहाँ पर पोजीशन डिस्प्ले किया है, आप चाहे तो वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकते हैं और इमीडिएटली हमारा लूप वहां पे टर्मिनेट होगा, हमारा ये सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे मैं अभी बात कर रहा था लिस्ट 0, यदि सर्चिंग एलिमेंट दैट इज की के बराबर नहीं है तो इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और वापस से लूप दोबारा चलेगा लिस्ट 1 के लिए, मतलब लिस्ट 1 की वैल्यू कंपेयर होगी की से, देन लिस्ट 2 की एंड सो ऑन। और जैसे ही हमारा कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा हमारे उस एलिमेंट की पोजीशन हम डिस्प्ले कर देंगे और हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक बेसिक एल्गोरिदम है लीनियर सर्चिंग का जो आपको जानना जरूरी है। अब बात आती है पाइथन में इसके कोड की, तो मैं पाइथन के शेल पे चल के इसके कोड को आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने अपनी जो एल्गोरिदम आपको अभी बताई उसकी बेसिस पे यहाँ पर लीनियर सर्च के नाम से एक फंक्शन बनाया है। मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक लिस्ट ली है। मैंने सबसे पहले बताया कि टोटल आइटम्स आपको हमारे लिस्ट में कितनी चाहिए, आप उसे इनपुट कर दीजिए। उसके बाद में जिस आइटम को या जिन वैल्यूज को आप लिस्ट में स्टोर करना चाहते हैं लूप के द्वारा हम उसे इनपुट करते चले जाएंगे। उसके बाद में जिस आइटम को या जिस पर्टिकुलर वैल्यू को हमें सर्च करना है वो हम इनपुट कर देंगे की में। उसके बाद हम अपने लीनियर सर्च मेथड को कॉल करेंगे जहां पर जो लिस्ट ऑफ आइटम है वो हम शेयर करेंगे, प्लस जिस डेटा को सर्च करना है या एलिमेंट को सर्च करना है दैट इज की को हम शेयर करेंगे। यहां से हमारा लूप रिटर्न करेगा पोजीशन ऑफ द आइटम टू बी सर्च्ड और उस पोजीशन को हम यहाँ पे स्टोर करके यहाँ प्रिंट कर देंगे। और अगर पोजीशन में कुछ भी नहीं आता है, मतलब अगर नन होता है, अगर मैच नहीं होता है तो ये बता देगा कि की इज नॉट प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट होगी तो की इज प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। यहां पर ये बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट इन योर लिस्ट। मैंने बोला 5 एलिमेंट ले लीजिए। अब एक एक करके मैं पांचों एलिमेंट्स को यहां पर इनपुट कर देता हूं। लेट सपोज मैंने यहां पर
5 एलिमेंट्स डाल दिए। इसके बाद ये बोलता है कि आप जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं उसे टाइप करें। मैंने 5 डाला। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको ये बोल रहा है कि नंबर 5 इज प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 5। तो इस तरह से हम सर्चिंग लीनियर सर्चिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। आप इस फंक्शन को ध्यान रखेंगे, इस फंक्शन में जो लूप या किस तरह से हमने लीनियर सर्चिंग की है, इस कोड को जरूर अपने दिमाग में रखिएगा यदि आप सर्चिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं या अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे बाइनरी सर्च की। हमने देखा लीनियर सर्च में जब हम डेटा को या किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं उसे एक सीक्वेंस में सर्च किया जाता है, लेकिन बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब दो। अब यहाँ पे टू का मतलब इनडायरेक्टली ये बात कर रहा है टू पार्ट्स में, और टू पार्ट्स में मतलब इन टू पार्ट्स में आप क्या करते हैं? डेटा को सर्च करते हैं। और टू पार्ट्स का मतलब है कि बाइनरी सर्चिंग जो होती है वो डिवाइड एंड कॉन्क्वेर अप्रोच को फॉलो करती है। अर्थात मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह से कलेक्शन ऑफ आइटम है, तो जब हम बाइनरी सर्च करते हैं तो इसे पहले हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्दर फिर हम जब डेटा सर्च करते हैं तो दो दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करते चले जाते हैं और हमारी जो कंपैरिजन है उसी के अकॉर्डिंग होते चले जाती है। इट मीन्स दैट द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स and the item is compared with the middle element of the list. If the match is found, then search is declared successful and searching ends. Otherwise we search into either of two halves. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने पहले एक लिस्ट बनाई, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मिडिल एलिमेंट से कंपैरिजन किया। अगर मिडिल में ही आपका एलिमेंट आपको मिल जाएगा इसका मतलब हमारा सर्चिंग कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर ये मिडिल में एलिमेंट नहीं मिलता है इसका मतलब या तो आपका जो एलिमेंट है या जो की है वो या तो इससे छोटा होगा या इससे बड़ा होगा। अगर मिडिल एलिमेंट से आपका की बड़ा है इसका मतलब वो इधर के कंपैरिजन को करेगा। अगर आपका जो की एलिमेंट है वो मिडिल वैल्यू से छोटा है इसका मतलब वो लेफ्ट साइड कंपेयर करेगा, तो फिर फर्दर वो उसे डिवाइड करेगा। और ये डिवीजन की प्रक्रिया और सर्चिंग की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आपका कंपैरिजन ऑफ की मिडिल वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाता है। दिस इज कॉल्ड योर बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च जो होती है इसके लिए आपका जो कलेक्शन है या लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ आइटम की मैं बात कर रहा हूं, इट शुड बी इन सॉर्टेड मैनर और इट शुड बी अरेंज्ड, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ लिस्ट में आप बाइनरी सर्च का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसमें मिडिल वैल्यू को फाइंड करने के लिए फ्लोर डिवीजन का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी कंपैरिजन की जो खास बात होती है वो ये कि अगर आपके बाइनरी कंपैरिजन में मैचिंग हो या ना हो, फिर भी आपके जो की या एलिमेंट जिसे आप सर्च करना चाह रहे हैं उसकी प्रोबेबल लोकेशन को ये जरूर आपको बता देता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी बाइनरी सर्च से रिलेटेड। एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है या लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। सबसे पहले हम इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं। नाउ यू सी दैट कि सपोज दैट आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं लेट सपोज 3 को, तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पहले एलिमेंट या फर्स्ट पोजीशन 0, एंड पोजीशन का इंडेक्स जो है वो यहाँ पे 14 है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मिड पोजीशन है उसे फाइंड करने के लिए हम फ्लोर डिवीजन करते हैं। तो चूंकि आप देखें यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स हमारे 15 है और जब आप इसे फ्लोर डिवीजन करेंगे ऑब्वियसली बाई 2 दिस विल गिव यू 7। इसका मतलब जो मिडिल एलिमेंट होगा दिस विल बी माई 17। इसका मतलब अब हमने यहाँ पर इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाउ वी विल कंपेयर दिस 3 विद दिस 17। तो आप देखेंगे कि हमारा ये जो मैच है मिडिल एलिमेंट्स के साथ नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जो 3 है इट इज लेस देन दिस 17। इसका मतलब अब ये अगली कंपैरिजन इसके लोअर हाफ में करेगा, मतलब इस पर्टिकुलर हाफ में, और इस हाफ को अब ये सर्च नहीं करेगा। सो दैट जब हमारा नेक्स्ट लोअर हाफ आप देखेंगे अब वापस से यहां पर ये देखेगा टोटल हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं। 7 का फिर से ये फ्लोर डिवीजन करेगा सो दैट यू विल गेट दिस 3। एंड देन ये जो थर्ड पोजीशन या थर्ड इंडेक्स में जो 7 है इसके साथ वापस हमारे 3 का कंपैरिजन होगा जो कि फिर से फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये मिडिल वैल्यू से मैच नहीं करेगा और ये 3 हमारा वापस से आप देखेंगे 7 से लेस है। तो फर्दर वो फिर इस लोअर हाफ को कंपेयर करेगा। इट मींस दैट अब ये जो हमारी वैल्यू है 2 3 5, ये जो लोअर हाफ हमारा है इसे हम फर्दर, चूंकि यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स 3 हैं,
आप इसे डिवाइड करेंगे, फ्लोर डिवीजन करेंगे 2 से, वी विल गेट दिस 1। तो अब ये जो मिडिल वैल्यू 3 है, इससे जब हम इस 3 का कंपैरिजन करेंगे तो ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, मतलब हमें यहाँ पर मैच मिल जाएगा। सो मैच फाउंड होगा और हमारा जो कंपैरिजन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और इस तरह से हमारी बाइनरी सर्चिंग क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो बाइनरी सर्चिंग पे अगर आप ध्यान दें तो एज कंपेयर टू लीनियर सर्च देखेंगे कि जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। सो यू विल सी, मैंने फर्स्ट टाइम कंपेयर किया, सेकंड टाइम कंपेयर किया, थर्ड टाइम, टोटल 3 कंपैरिजन में हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। लेकिन लीनियर सर्च में जैसे मैंने आपको बताया कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं लीनियर सर्च में, उतने ही कंपैरिजंस वहां पे बनते हैं। तो ये है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारे बाइनरी सर्च का। तो चलिए फिर इसके एल्गोरिदम को भी देख लेते हैं। यू कैन सी इन योर स्क्रीन, ये सेम लिस्ट ऑफ एलिमेंट जो अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया उसे मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब आप देखें यहाँ पर जब बाइनरी सर्च का हम फंक्शन या एल्गोरिदम बना रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन के माध्यम से हम इसे समझते हैं। हमने लिस्ट ऑफ आइटम जिसे सर्च करना है, जिसमें से एलिमेंट को सर्च करना उसे लिया, और ये की है जिसे सर्च करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला 3 जो है मेरा की है और ये मेरी लिस्ट है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने फर्स्ट लिया, ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल है जिसे मैंने 0 कर दिया, और लास्ट एलिमेंट मतलब n-1, सो इट इज 14। तो मेरा लास्ट जो हो गया वो ये पोजीशन हो गई। इसके बाद में हमने मिड पोजीशन निकाली, तो मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वल टू 0, लास्ट इक्वल टू हमने यहाँ पर कर दिया 14, और मिड जो हमारा आएगा दैट इज माई 7, मतलब ये 7 पोजीशन है। इसके बाद हमने बोला कि हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक फर्स्ट, मतलब ये जो फर्स्ट की वैल्यू है वो लास्ट के से कम हो या उसके इक्वल हो, तब तक ये लूप चलाइए। और हमने यहाँ पर देखिए जो लिस्ट का वैल्यू है, मतलब जो मिडिल वैल्यू है, उसको हमारी की के साथ कंपेयर किया। अगर ये कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा तो हम उस मिड वैल्यू को रिटर्न करेंगे और हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। बट अगर हमारा सपोज मिडिल वैल्यू की से मैच नहीं होता है, उस सिचुएशन में ये चेक करेगा कि क्या मेरी मिडिल वैल्यू की से बड़ी है या मेरी मिडिल वैल्यू की से छोटी है। अगर मेरी मिडिल वैल्यू की से बड़ी है, इसका मतलब जो मेरा लोअर हाफ होगा उतने में मेरा डेटा सर्च होना चाहिए। उस दौरान मेरा जो लास्ट का वैल्यू है वो 14 से रिड्यूस होके कहाँ आ जाएगा, हमारे इस पोजीशन पे। दैट्स वाई हमने यहाँ पे बोला मिड -1। तो चूंकि मेरा मिड 7 था, तो अब लास्ट की पोजीशन चेंज होके क्या हो जाएगी, 7 - 1 मतलब 6 हो जाएगी। सो दैट ये अगली बार फिर से लूप चेक करेगा और कंपैरिजन करेगा। लेकिन अगर मेरी मिडिल वैल्यू इस की से छोटी होती तो वो इस फर्दर अपर हाफ को कंपेयर करता, और उस सिचुएशन में हम फर्स्ट की वैल्यू को क्या करते, यहां पर 8 असाइन कर देते, दैट इज फर्स्ट इक्वल टू 8 हो जाता। देन हम फर्स्ट और लास्ट के बीच का कंपैरिजन करते, और ये प्रक्रिया तब तक चलती जब तक हमारी मैचिंग हमको प्राप्त नहीं हो जाती है। तो ये एल्गोरिदम को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात आते हैं इस एल्गोरिदम की बेसिस पे इसके कोड को एग्जीक्यूट करने की। तो आइए पाइथन शेल पे चल के इसके कोड को भी हम देख लेते हैं। सो यू कैन सी दिस इज माय बाइनरी सर्च का कोड। बिल्कुल जो अभी एल्गोरिदम मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मैंने लिस्ट और जिस वैल्यू को सर्च करना उसे पास किया। मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिया, 0 असाइन किया, लास्ट में लास्ट एलिमेंट का पोजीशन असाइन किया, और सेम वही लूप लगाया कि जब तक फर्स्ट की वैल्यू लास्ट से कम या उसके इक्वल है तब तक लूप चलाइए। और हमने फ्लोर डिवीजन करके मिड वैल्यू फाइंड की। उसके बाद मैंने की के साथ कंपेयर किया मिडिल वैल्यू को। अगर ये ट्रू होगा तो मिड वैल्यू रिटर्न होगी, मतलब हम यहाँ पे पोजीशन ही रिटर्न कर रहे हैं। अगर मेरी की बड़ी होती है सपोज मिडिल वैल्यू से, तो मेरे फर्स्ट की पोजीशन अपर हाफ के पहली एलिमेंट से आ जाएगी। और अगर मेरे की वैल्यू मिडिल वैल्यू से छोटी होती है तो हम अपने लास्ट एलिमेंट की पोजीशन को चेंज करेंगे मिडिल के पहले वाले से, और इस तरह से लोअर हाफ या अपर हाफ में हम अपने ओरिजिनल लिस्ट को डिवाइड करते हुए कंपैरिजन करते चले जाएंगे। अब ये तो मेरा हुआ मेन फंक्शन। अब यहां पर हमने सिंपली क्या किया है, पिछली बार मैंने टोटल नंबर ऑफ आइटम एक्सेप्ट करवाया था, इस बार बोला कि जब तक आप एंट्री करना चाहते हैं हमारे लिस्ट में, मतलब जितने भी एलिमेंट्स आप डालना चाहते हैं आप डालिए, लेकिन जब आपको स्टॉप करना हो तो -999 आप डाल दीजिएगा। इसके बाद में हमने यहाँ पर इनपुट किया, हमने लूप चलाया तब तक जब तक हम -999 नहीं डालते हैं। एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स इनपुट कर देंगे नम लिस्ट में। उसके बाद जिस डेटा को सर्च करना है उसे हम n में इनपुट करेंगे। उसके बाद बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल करेंगे। जो भी पोजीशन हमें मिलेगी
उसे हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। आइए इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले आपसे पूछता है कि आप जो लिस्ट बनाना चाहते हैं उसमें एक एक करके सारे आइटम्स को असेंडिंग ऑर्डर में डालिए। मैंने डाला 12, मैंने डाला 34, मैंने डाला 56, मैंने डाला 59, उसके बाद मैंने डाला 70, फिर मैंने डाला 87 एंड इसके बाद फिर से मैंने डाल दिया 92। इसके बाद में मैं यहाँ पर चूंकि मुझे अब स्टॉप करना है एंट्री, तो मैं डालूंगा -999। एंटर करेंगे। अब जिस की को आपको सर्च करना है, सपोज मैं 70 सर्च करना चाहता हूं, आप 70 करेंगे तो इट इज शोइंग यू 70 इज फाउंड एट पोजीशन नंबर 5। तो आप काउंट कर सकते हैं 0 1 2 3 4, मतलब ये फोर्थ नंबर इंडेक्स, मतलब फिफ्थ पोजीशन इसकी ये शो कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस लीनियर सर्च एंड व्हाट इज दिस बाइनरी सर्च। तो आज के सेशन में यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में हम हैशिंग से कैसे सर्च करते हैं उसे डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए, इस सेशन को देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जितने भी फर्दर कॉन्सेप्ट के वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, एमसीक्यूज के ट्यूटोरियल हैं, उन सभी को भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माय चैनल। Thank you for watching this video and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye and take care.